सत्संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत खुशखबरी एक महत्वपूर्ण सूचना जिसे आप सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे और सभी को जो और भी निरंकारी भक्त श्रद्धालु हैं महात्मा हैं उन तक भी आप खबर खुद ही पहुंचा देंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले हम करते हैं कुछ चर्चा विशेष एक जानकारी। वीडियो के बीच में कहीं भी आपको एक खुशखबरी मिल सकती है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सत्संगत हम सभी चाहते हैं कि हमारा देश अच्छा हो, समाज अच्छा हो। इसके लिए सबकी नज़र युवाओं पर जाती है। युवा जो चाहे कर सकते हैं, बस ज़रूरत है सही निर्देशन की। इस बात से सभी सहमत हैं कि यदि युवा की शक्ति समाज के अच्छे कार्यों में लगती है तो उन्नति होती है, और यह शक्ति का दुरुपयोग होता है तो पतन भी निश्चित है। सत्संगत दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने अपने विवेक और शक्ति को समाज के कल्याण में लगाया, तभी महान बन पाए। सभी के अंदर कोई न कोई विशेषता जरूर होती है। गत काल में कई व्यक्ति अपनी विशेषताओं का प्रयोग समाज हित में न करके सन्यासी बन जाते हैं, जंगलों में चले गए, उनसे जन कल्याण नहीं हो सका। जिनको हमने वोटों से चुनकर गद्दी पर बिठाया उन्होंने सिर्फ अपना सोचा, इससे भी समाज का भला नहीं हो सका। आज हम सभी चाह रहे हैं कि कुछ नया हो, इसके लिए युवा आगे आए, अपनी विशेषता को पहचाने, उसे जन कल्याण में लगाकर विशेष बन जाएं। सत्संगत बापू गांधी चाहते थे कि भारत में राम राज्य हो, लेकिन परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि विश्व में राम राज्य हो। इसके लिए क्या हम हनुमान की तरह परमात्मा राम के मददगार बनना चाहेंगे? अगर हम यह सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, हम तो मौज मस्ती करेंगे, तो परमात्मा पिता ने हमें जो कर्मों की गुहा गति बताई है उसका ध्यान अवश्य रखें। हर कर्म का फल हमें दो बार मिलता है, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तब हमें खुशी मिलती है और सत्संगत सभी की दुआएं भी मिलती हैं। यह है प्रत्यक्ष फल। सत्संगत अगर हम बुरा कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमारी शांति खत्म हो जाती है और सत्संगत सभी की बद्दुआएं भी मिलती हैं। यह भी तुरंत मिलने वाला अर्थात प्रत्यक्ष फल है, परंतु बाद में कर्म के पकने पर भी हमें हर कर्म का फल खाना ही पड़ता है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा। तब कर्म के फल को खाने के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं रह जाता है। गलत कर्म की सजा जेल या फांसी भी हो सकती है। सत्संगत भगवान ने हमें बुद्धि दी है, इसलिए हम सोच समझकर कर्म करें। हमें ऐसे अच्छे कर्म ही करने हैं जो हमें महान बना सके और ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। सत्संगत किसी भी कर्म का फल हमारे
साथ चलता है। जन्म बाई जन्म। उदाहरण के लिए कोई बच्चा पैदा होता ही बीमार है। कोई बच्चा पैदा होते ही बीमार है। सवाल है कि उसने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया जो बीमार पैदा हुआ। एक बच्चा तो पैदा होते ही लाखों करोड़ों का मालिक बन गया और दूसरों को पीने को भी दूध नहीं मिल रहा है। वास्तव में ये पुनर्जन्म के कर्मों का ही फल है। जब हमें कर्मों की गुहा गति समझ में आ जाती है, तब हम हर कर्म करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचते हैं। इससे हम हमेशा श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे और इसी में हमारी भलाई है। सत्संगत, कई बार हम बुरा तो नहीं करते लेकिन अच्छा भी नहीं करते। इससे अमूल्य जीवन की उपयोगिता को घटाकर सत्संगत हम उसे कौड़ियों के भाव गवा देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हम यह सोचते हैं कि मेरे एक के सुधरने से क्या होगा, तो इस प्रश्न के उत्तर में हम इतिहास देख सकते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं इतिहास में जो अकेले चले थे, परंतु बाद में बहुत से अनुयायी पीछे हो लिए। लेकिन ज्ञान उनका ही होता है जो पहल करते हैं। सत्संगत, तो प्यारे सत्संगत, आप जानेंगे खुशखबरी आखिर क्या सी महत्वपूर्ण ये खुशखबरी है। तो दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश अलंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो प्यारे सत्संगत, माता जी बिजनौर में पधार रही हैं। माता सुदीक्षा जी 8 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में पधार रही हैं और निरंकारी राजपिता भी। तो वहाँ सत्संग का प्रोग्राम का समय है 3 बजे से 6 बजे तक। बिजनौर में जब माता जी आ रही हैं तो उसका सत्संग का समय है 3 बजे से 6 बजे तक। ये यूपी बिजनौर। और सत्संगत दूसरा है सत्संगत 9 तारीख में अगले दिन शनिवार, ये जसपुर में उत्तराखंड 9 दिसंबर 2023 उत्तराखंड में जसपुर। और इसका समय है 11 बजे से 2:30 पर। यहाँ भी माता सुदीक्षा जी और निरंकारी राजपिता जी पधारेंगे, जिसका समय है 11 बजे से दोपहर 2:30 तक। और सत्संग 10 दिसंबर 2023 ये रविवार का दिन है और यह रुद्रपुर उत्तराखंड में, और इसका समय है 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। तो सत्संगत, ये चौथी संगत है 12 दिसंबर 2023 मंगलवार को। यह पिथौरागढ़ उत्तराखंड। ये सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगी। और सत्संगत 13 दिसंबर दिन बुधवार, और इसका समय है सत्संगत 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। और सत्संगत 14 दिसंबर हरियाणा अल्मोड़ा उत्तराखंड। ये अल्मोड़ा में इसका समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। और सत्संगत 15 दिसंबर शुक्रवार का दिन है, ये हल्द्वानी उत्तराखंड में सत्संग होगी और इसका समय 3 बजे से शाम 5:30 तक रहेगी। और सत्संगत 16 दिसंबर 2023 शनिवार, जिसका समय है दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक, और ये रामनगर में उत्तराखंड। और सत्संगत 17 दिसंबर यूपी में ये समागम है ब्रांच नजीबाबाद में, जिसका समय
11 बजे से 2 बजे तक का है। तो प्यारे सत्संगत मिस ना करें। ये सदगुरु की रहमत कृपा हम पे बरस रही है, तो हम बढ़ चढ़ कर पहुँचे और सत्संगत सतगुरु की आशीर्वाद के पात्र बने। तो सत्संगत दास फिर से निवेदन कर रहा है, अगर नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्यारे सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।